हेलो नमस्कार साथियों। पर्यावरण अध्ययन यूएस का शेष बचा हुआ पार्ट व्यवसाय से संबंधित बाकी का आगे का पार्ट सेकंड देखते हैं, जिसमें हम पशुपालन की बात करेंगे और कृषि से संबंधित बात करें। इससे पहले बागवानी के संबंध में अपने बात कर दी थी। अब कृषि की शुरुआत करते हैं। कृषि की शुरुआत भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 60% आजीविका के लिए कृषि पर ही आधारित है। राजस्थान में लगभग 73% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। राजस्थान में देश के कुल भाग का लगभग 10.41% भाग होने के बाद भी कृषि उत्पादनों की कमी है, क्योंकि सतही जल संसाधनों की कमी है तथा अधिकांश कृषि वर्षा जल पर निर्भर करते हैं। फसल के प्रकार। जुताई जुताई के बाद क्या होता है, पट्टा चलाना, यानी रेत के जो टिल्ले होते हैं उनको तोड़ना। इसके बाद बुआई होती है, बुआई के बाद खाद देना, खाद के बाद सिंचाई, सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई होती है, और निराई गुड़ाई के अंदर खेत में उगे हुए खरपतवार को हटाने का कार्य किया जाता है। निराई गुड़ाई के बाद दवाई का छिड़काव किया जाता है, और इसके बाद और कटाई के बाद थ्रेशिंग, यानी अनाज को भूसे से अलग करना, और लास्ट में भंडारण किया जाता है। निष्पादन क्या है, अनाज की सफाई है। उद्देश्य के आधार पर कृषि के प्रकार। जीवन निर्वाह कृषि या परंपरागत कृषि है, जिसका उद्देश्य उदर पूर्ति यानी पेट पूर्ति के लिए एवं सामान्य आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जाता है। और दूसरी यांत्रिक कृषि। यांत्रिक कृषि से में संपूर्ण कृषि कार्य यंत्रों पर आधारित होते हैं। ये कृषि विस्तृत क्षेत्र में होती है। राजस्थान का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फोरम सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। पहला कृषि संयंत्र फोरम 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से जैसलमेर में स्थापित किया गया। वर्तमान में यह बंद है। व्यापारिक कृषि कौन सी होती है? इस कृषि का उद्देश्य नकदी कमाना होता है। इसकी प्रमुख फसलें गन्ना, कपास व तंबाकू है। मिश्रित कृषि। कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन जब एक साथ किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। समुच्चय कृषि। यह कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ ढाल वाले क्षेत्रों में ढाल के विपरीत दिशा में फसलीकरण करते हैं, जिससे मृदा क्षरण न्यूनतम होता है। स्थानांतरित कृषि यानी जगह बदल बदल के कृषि करना। इसे वालरा कृषि, जूमिंग कृषि भी कहते हैं। यह कृषि सामान्यतः आदिवासी जनजाति द्वारा की जाती है। इस कृषि में किसी स्थान विशेष को चयनित करके वहाँ उपस्थित वनस्पति को हटाया जाता है तथा यहाँ 3-4 फसलों की खेती करने के बाद अन्य जगह की तलाश की जाती है। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि में ये खेती प्रचलन में है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इस खेती को दीपा या पात्रा कहते हैं। बारानी कृषि। ऐसी कृषि जिसमें सिंचाई के लिए प्रयुक्त संपूर्ण जल वर्षा जल होता है। इसकी प्रमुख फसलें हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, कपास आदि। रोपण कृषि क्या होती है? जब किसी फसल को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, इसे रोपण कृषि कहते हैं। जैसे चाय, कॉफी, कहवा, रबर इत्यादि। यानी रोपण कृषि क्या होती है, जो बहुत बड़े क्षेत्र में जो फसल उगाई जाती है, तैयार की जाती है, उसको रोपण कृषि कहते हैं। रिले कृषि, जो एक वर्ष के में केवल एक फसल उगाई जाती है, उसे रिले कृषि कहते हैं। फसल के पकने के समय के आधार पर फसलों के प्रकार। एक वर्षीय फसल कौन सी है? ऐसी फसलें जो एक वर्ष अथवा उससे कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं, जैसे बाजरा, मक्का, गेहूँ। द्विवर्षीय, जिसमें मतलब 1 साल से ज़्यादा समय लगता है। ऐसी फसलें जो लगभग 2 वर्ष में पककर तैयार हो जाती है, द्विवर्षीय फसल, जैसे चुकंदर, ड्रैगन फ्रूट। और बहुवर्षीय फसलें, जिन फसल को पककर तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगता है, 2 वर्ष से अधिक का समय लगता है, जैसे नेपियर घास, रिचका, नेपियंस। फसलों के प्रकार। खरीफ की फसल, जिसे देसी भाषा में सावलू या शालू फसल कहते हैं, रबी फसल उनाड़ू कहते हैं, और जायद की फसलें। खरीफ की फसल इस सावणु या शालू भी कहते हैं। बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में। कटाई सितंबर अक्टूबर में। प्रमुख फसलें क्या है?
चावल, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, तिल, ग्वार, मूंगफली, अरहर, गन्ना, कपास, सोयाबीन आदि ये हैं खरीफ की फसलें होती हैं। और रबी की फसलें, इसे उनालू भी कहते हैं, बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, कटाई मार्च अप्रैल में। प्रमुख फसलें क्या है? गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, जीरा, मेथी, तारामीरा, इसबगोल, सौंफ, अलसी, धनिया, सूरजमुखी, ये रबी की फसलें हैं। और जायद की फसलें कौन सी हैं? ये फसलें अप्रैल जून के मध्य पैदा होती हैं। ये फसलें हैं तरबूज, खरबूजे, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, सब्जियां आदि। फसल चक्र है, एक ही प्रकार की फसल उगाने से भूमि की संरचना खराब होती है तथा उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, इसलिए फसल चक्र को अपनाना चाहिए। जैसे अनाज की फसलों के बाद दलहनी फसलों को उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, ऐसे ही अनाज की फसलों के बाद सन यानी जूट की फसल उगाने से मिट्टी में हरी खाद की आपूर्ति हो जाती है तथा मृदा में जीवाश्म पर्याप्त मात्रा में बना रहता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? पौधों को नाइट्रोजन अति आवश्यक होता है जो वायुमंडल से प्राप्त होता है। दलदली लेग्यूमिनोसी कुल पौधों की जड़ों में सूक्ष्म जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर आदि उपस्थित होते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रेट में अपघटित करके मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। कृषि विपणन बोर्ड, राज्य में कृषि के लिए एक व्यापक नीति बनाने हेतु राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि उत्पाद निर्यात वृद्धि प्रोत्साहन नीति 2019 इत्यादि नीतियों का प्रारंभ 19 दिसंबर 2019 को किया गया। प्रस्ताव 17 दिसंबर 2019 को आया। इन नीतियों का उद्देश्य फसल के बाद होने वाली हानियों को कम करना, किसानों तथा उनके संगठनों की सहभागिता बढ़ाना, कृषकों की प्रत्यक्ष भागीदारी से किसानों की आय में वृद्धि करना। इन नीतियों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों के द्वारा प्रशिक्षण तथा कौशल का विकास करके रोजगार सृजन भी किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, राज्य की सबसे अधिक उत्पादित होने वाली विशिष्ट फसलें जैसे जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, ग्वार, इसबगोल, दलहन, मेहंदी इत्यादि के मूल्य वृद्धि तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना कृषि विपणन बोर्ड का मुख्य कार्य है। श्री केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1962 में राजस्थान कृषि महाविद्यालय स्थापित हुआ। 1987 में इसे बीकानेर स्थानांतरित किया गया, जहां यह राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बना। 2009 में इसका नाम बदलकर स्वामी केशवानंद कृषि महाविद्यालय किया गया। यह राजस्थान में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। राजस्थान में कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। महाराणा तकनीक एवं कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में, स्थापना 1999 में। श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर, स्थापना 2013 में। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में, स्थापना 2013 में। कोटा कृषि विश्वविद्यालय कोटा में 2013 में स्थापना की गई। नेक्स्ट टॉपिक है पशुपालन। विश्व में सर्वाधिक पशुधन भारत में है और विश्व में सर्वाधिक मवेशी कहाँ पे है? ब्राजील में। मवेशियों की संख्या में भारत का स्थान द्वितीय स्थान है। भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में पशु जनगणना होती है। भारत में प्रथम पशुगणना 1919 में हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पशुगणना 1951 में की गई। नवीनतम पशुगणना 20वीं पशुगणना है जो 2019 में हुई। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2018 को की गई। 20वीं पशुगणना पूर्ण रूप से डिजिटल थी, यानी जो 20वीं पशुगणना हुई थी वो डिजिटल रूप में थी। 19वीं पशुगणना 2012 में की गई। पशुगणना से संबंधित अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर को नियुक्त किया जाता है। राज्य में उत्पादित ऊन देश की कुल ऊन उत्पादन का 42% है। देश में उत्पादित दुग्ध का लगभग 14% राजस्थान से उत्पादित होता है। राजस्थान में देश का 7.24% गोवंश है, लगभग 12% भैंस है, 14% बकरियां हैं और 10.64% भेड़ तथा 84.43% ऊँट है। 20वीं पशुगणना के आंकड़े
देश के कुल पशुधन का लगभग 10.60% राजस्थान में है। पशुधन की दृष्टि से देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान यूपी का है। 20वीं पशुगणना के अनुसार राज्य में कुल पशुधन संपदा 5,068 लाख है तथा 19वीं पशुगणना में राज्य में कुल पशुगणना 5,077 लाख थी। अतः 2012 की तुलना में 2019 में कुल पशु संपदा में 1.66% की कमी आई है। गोवंश 2019 की पशुगणना में राजस्थान में 139 लाख गोवंश है तथा गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का देश में 6वां स्थान है। 2012 की पशुगणना की तुलना में गोवंश की संख्या में 4.60% की वृद्धि हुई है। 2012 में 133 लाख थे और 2019 में 139 लाख यानी 4.60% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में सबसे अधिक गोवंश बीकानेर में है तथा सबसे कम गोवंश धौलपुर में है। गोवंश की प्रमुख नस्लें राठी, इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह लाल सिंध व साहिवाल नस्लों के क्रॉस से उत्पन्न नस्ल है। प्रमुख क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। थारपारकर, यह जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसका मूल स्थान सिंध, पाकिस्तान व मालानी बाड़मेर है। सांचौरी, इनका प्रमुख क्षेत्र उदयपुर, पाली, सिरोही, जालोर। यह नस्ल कृषि कार्यों के लिए उपयोगी है। नागौरी, इनका प्रमुख क्षेत्र बीकानेर, नागौर। यह नस्ल बारवाहक व कृषि कार्यों के लिए उत्तम है तथा ये दौड़ने में तेज व फुर्तीले होते हैं। गिर, इन्हें अजमेरिया या रेंडा नस्ल भी कहते हैं। इस नस्ल का मूल स्थान काठियावाड़, गुजरात है। यह नस्ल अजमेर, भीलवाड़ा, पाली क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। दुग्ध उत्पादन क्षमता के कारण यह डेयरी उद्योग के लिए लाभदायक है। कांकरेज नस्ल, बाड़मेर, जालोर, पाली इनका प्रमुख क्षेत्र है। कांकरेज गोवंश है, उसका मूल स्थान है गुजरात का रण कच्छ क्षेत्र है। बेल उच्च, जो कांकरेज नस्ल के बैल होते हैं वो उच्च कदकाठी व सुडौल शरीर वाले होते हैं तथा कृषि कार्यों के लिए अधिक उपयोगी है। मालवी, मालवी का क्षेत्र कोटा, झालावाड़, उदयपुर ये प्रमुख स्थान है और ये दूध के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणवी, प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जयपुर है, अलवर, झुंझुनू, सीकर, कोटा, गंगानगर है। इनके माथे की हड्डी, जो माथे की हड्डी होती है वो थोड़ी उभरी हुई रहती है एवं इनके बैल कृषि कार्यों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। इनके दुग्ध उत्पादन की क्षमता भी अच्छी होती है। मेवाती, प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अलवर, भरतपुर। इस नस्ल को कोठी इस नस्ल को कोठी भी कहते हैं। इस नस्ल के बैल मजबूत कद काठी के होते हैं तथा गायों की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में अनियमितता रहती है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है जालोर। यहीं पर गौमूत्र बैंक व गौमूत्र रिफाइनरी लगी हुई है। राजस्थान का एकमात्र हिमकृत पशु सीमन बैंक बस्सी, जयपुर में है। विदेशी गोवंश, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी गोवंश जयपुर में है और सबसे कम विदेशी गोवंश बाड़मेर में है। जर्सी नस्ल कौन सी होती है? इस नस्ल का मूल क्षेत्र कौन सा है? अमेरिका है। ये गाय छोटी उम्र में ही दूध देना प्रारंभ कर देती है। होलिस्टीन, होलिस्टीन गाय का मूल क्षेत्र अमेरिका में होलैंड क्षेत्र है। इस गाय के शरीर पर काले सफेद चकत्ते पाए जाते हैं। यह सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। रेड डेन, मूल क्षेत्र डेनमार्क तथा यह गहरे रंग की होती है। इसे दूध में वसा की मात्रा 4% होती है। 20वीं पशुगणना 137 लाख, 19वीं पशुगणना में भैंस 130 लाख थी। वृद्धि 5.53% की वृद्धि हुई है। राज्य में सर्वाधिक भैंस जयपुर में है और सबसे कम भैंस जैसलमेर है। भैंस की प्रमुख नस्लें, मुर्रा नस्ल, मूल स्थान है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। सींग, जो मुर्रा भैंस होते हैं उनके सींग जलेबी नुमा आकृति के होते हैं और इनके दूध में 7 से 8% वसा पाई जाती है। इसे कुंडी नस्ल भी कहते हैं। सूरती नस्ल, मूल स्थान है सूरत, गुजरात। दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। जाफराबादी नस्ल, यह दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। मूल स्थान है गुजरात। यह सबसे ताकतवर मादा मवेशी है। भदावरी नस्ल, पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। सबसे सुंदर नस्ल है।
इसके दूध में वसा की मात्रा 13% सर्वाधिक होती है। नागौरी नस्ल मध्यवर्ती राजस्थान में पाई जाती है तथा यह नस्ल कृषि कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मेहसाणा नस्ल यह राजस्थान में जालौर व जालौर के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। यह नस्ल मुर्रा व सूरती नस्लों के संकरण से प्राप्त हुई है। इन भैंसों के दूध में वसा की मात्रा 7 से 8% होती है। भेड़ राजस्थान में 20वीं पशुगणना में भेड़ों की संख्या थी 79 लाख और राजस्थान में 19वीं पशुगणना में भेड़ों की संख्या थी 90 लाख। राजस्थान में भेड़ों की 12.95% की कमी आई है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है बाड़मेर और सबसे कम भेड़ें पाई जाती है बांसवाड़ा में। भेड़ों की प्रमुख नस्लें कौन सी है? चोकला भेड़, जिसे इंडियन मेरिनो भी कहते हैं, जिसे छापर व शेखावटी भी कहते हैं। चोकला भेड़ नस्ल ऊन के लिए प्रसिद्ध है। इसका चोकला भेड़ का जो क्षेत्र वह है चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावट क्षेत्र हो गया, बीकानेर, जयपुर, नागौर क्षेत्रों में पाई जाती है। सोनाड़ी इसे चनोदर भी कहते हैं। इसका क्षेत्र है उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। इस भेड़ के ऊन का उपयोग गलीचा निर्माण में करते हैं। मालपुरा नस्ल यह राजस्थान में टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बूंदी में पाई जाती हैं। इस नस्ल को देसी नस्ल भी कहते हैं। इस भेड़ की ऊन का उपयोग गलीचा बनाने में करते हैं। मारवाड़ी नस्ल यह नस्ल नागौर, जालौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर में पाई जाती है। यह भेड़ सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ है। राजस्थान में सबसे अधिक लगभग 50% इसी नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं। मारवाड़ी नस्ल की 50% से अधिक भेड़ें पाई जाती हैं। इन भेड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है। ये भेड़ें लंबी दूरी तय करने में सक्षम है। पूगल नस्ल यह नस्ल बीकानेर, जैसलमेर जिलों में पाई जाती है। इसे स्थानीय भाषा में चोकला कहते हैं, महीन बालों के कारण। नाली नस्ल हनुमानगढ़ के क्षेत्र वाले यह नस्ल गंगानगर, चूरू, झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। इनसे लंबे रेशे वाली ऊन प्राप्त की जाती है। खेरी नस्ल यह नस्ल मुख्यतः जोधपुर, नागौर, पाली में पाई जाती है। इनके हल्के सींग होते हैं। यह घुमक्कड़ नस्ल है जिसे स्थानीय भाषा में मेरेवड़ कहते हैं। मगरा नस्ल यह नस्ल बीकानेर, जैसलमेर, नागौर जिलों में पाई जाती है। इसे स्थानीय भाषा में बीकानेरी चोकला व चकरी भी कहते हैं। नोट राजस्थान में सबसे अधिक विदेशी नस्ल की भेड़ें झुंझुनू एवं सबसे कम विदेशी नस्ल की भेड़ें कोटा में पाई जाती हैं। बकरी 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में बकरियों की कुल संख्या 208 लाख थी। 2012 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में बकरियों की कुल संख्या कितनी हो गई? 216, यानी 4% की वृद्धि हो गई। राजस्थान में सबसे अधिक बकरियां बाड़मेर में तथा सबसे कम बकरियां धौलपुर में पाई जाती हैं। बकरियों को गरीब की गाय भी कहते हैं। इसे चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं। बकरी के मांस को चेवण या चेवनी कहा जाता है। बकरी की नस्लें लोही या मारवाड़ी या पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। इनका पालन मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। जखराना नस्ल यह नस्ल राजस्थान के अलवर में पाई जाती है। इस नस्ल के द्वारा सर्वाधिक दूध उत्पादन किया जाता है। बर्बरी नस्ल यह नस्ल पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। इसे शहर की बकरी भी कहते हैं। इस नस्ल की बकरी सबसे सुंदर होती है। इस नस्ल में सर्वाधिक प्रजनन क्षमता होती है। शेखावटी नस्ल शेखावटी क्षेत्र में पाई जाने वाली यह बिना सींगों वाली बकरी है। इसे मोटी बकरी भी कहते हैं। इसका पालन मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। जमनापरी नस्ल यह नस्ल हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। इस नस्ल को मांस प्राप्त एवं दूध प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। परबतसरी नस्ल यह नागौर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रमुख उत्पाद मांस। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना यह परियोजना 1981-82 में रामसर, अजमेर से प्रारंभ हुई। इस परियोजना में स्विट्जरलैंड ने सहयोग किया। ऊँट राजस्थान 20वीं पशुगणना में 2.12 लाख ऊँट थे। राजस्थान 19वीं पशुगणना में 3.25 लाख है। 2014 में इसे राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। राजस्थान में सबसे अधिक ऊँट जैसलमेर तथा सबसे कम ऊँट झालावाड़ में पाए जाते हैं। रेबारी व रायका जाति के लोगों द्वारा ऊँट का पालन किया जाता है। पापूजी को ऊँटों का देवता कहा जाता है। ऊँटों में सर्रा रोग होता है। यह रोग होने पर पापूजी की फड़ बाँची जाती है। ऊँटों की नस्लें बीकानेरी ऊँट यह बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। नाचना ऊँट
नाचना ऊँट। जैसलमेर में अपनी तेज चाल के लिए ये ऊँट पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह बीएसएफ के द्वारा भी पाले जाते हैं, जो बॉर्डर की निगरानी का कार्य करते हैं। ऊँट की खाल पर की जाने वाली सूक्ष्म कलाकारी उस्ता कला, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। और टोंक में ऊँट की बलि दी जाती थी, जो वर्तमान में बंद कर दिया गया। घोड़े। 20वीं पशु गणना में घोड़े 34,000 थे। 19वीं पशु गणना में घोड़े 37,000, यानी कितने की कमी आ गई है? 3,000 घोड़ों की कमी आ गई है। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े बीकानेर में और सबसे न्यूनतम घोड़े डूंगरपुर में है। अश्व प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है। घोड़ों की नस्लें। मारवाड़ी नस्लें। ये घोड़े जोधपुर पाली में अधिक पाए जाते हैं। प्रजनन केंद्र है केरू, जोधपुर में स्थापित। मालानी नस्ल। यह नस्ल मुख्य रूप से बाड़मेर में पाए जाते हैं। प्रजनन केंद्र है ढूंढलो, झुंझुनू। काठियावाड़ी नस्ल। इस नस्ल का मूल गुजरात है। इस नस्ल के घोड़े का सिर अरबी घोड़े के समान होता है। ये घोड़े घुड़सवारी के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। गधे। 20वीं पशु गणना में गधों की संख्या 23,000 थी। 19वीं पशु गणना में गधों की संख्या 81,000। राजस्थान में सबसे अधिक गधों की संख्या बाड़मेर में है और सबसे कम गधों की संख्या टोंक में है। गधों का मेला लगता है लूणियावास, जयपुर में। गधा शीतला माता की सवारी था। शीतला माता का मंदिर है चाकसू, जयपुर में मेला बढ़ता है। गरदब अभयारण्य ढूंढलो, झुंझुनू प्रथम अभयारण्य है। गरदब पशु चिकित्सालय जो गधों का पशु चिकित्सालय व ढूंढलो, झुंझुनू में। मुर्गियां। देशी मुर्गियां सबसे अधिक बांसवाड़े में पाई जाती हैं। फार्मिंग मुर्गियां सबसे अधिक अजमेर में पाई जाती हैं, अतः अजमेर को अंडों की टोकरी कहते हैं। राज्य का कुक्कुट या कुक्कड़ फॉर्म जयपुर में है। सबसे ज्यादा प्रोटीन युक्त अंडे कड़कनाथ नस्ल के होते हैं। कड़कनाथ योजना का प्रारंभ बांसवाड़ा में किया गया। मछली। राजस्थान में सबसे अधिक मछलियाँ उदयपुर में है। प्रथम मछली अभयारण्य उदयपुर बड़ा तालाब में। प्रथम फिश एक्वेरियम उदयपुर में है। रंग बिरंगी मछलियाँ पाई जाती है बिशलपुर बांध, टोंक में। प्रथम मछली चिकित्सा जोरी बाजार, जयपुर में है। विभिन्न पशुओं के प्रमुख रोग। पशु माता रोग होता है, सभी जानवरों में विषाणु जनित रोग है। खुरपक्का मुंहपक्का रोग, गायों में विषाणु जनित रोग। गलघोटू रोग, सभी पशुओं में विषाणु जनित। शिप पॉक्स रोग, भेड़ बकरियों में विषाणु युक्त। ग्लैंड्स रोग घोड़ों में पाया जाता है, जीवाणु जनित होता है। लंगड़ा बुखार रोग, सभी जानवरों में जीवाणु जनित। और फड़किया रोग होता है भेड़ों में। नोट। राज्य में सबसे अधिक पशु संपदा बाड़मेर में है और सबसे कम पशु संपदा धौलपुर में है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अविकानगर, टोंक में है और भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में है। भेड़ अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर, टोंक में है। राजस्थान में गौपालन योजना 2 अक्टूबर 1990 से प्रारंभ की गई। राजस्थान में पशुधन निःशुल्क दवा योजना 15 अगस्त 2012 को। राजस्थान में भामाशाह पशु बीमा योजना 23 जुलाई 2016 से शुरुआत की गई। ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना 2 अक्टूबर 2016 से है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना 1998 में। राजस्थान में आजीविका कवच योजना 2004-05 में प्रारंभ की गई, जिसमें भेड़ की मृत्यु एवं विकलांगता पर मुआवजा दिया जाता है। आजीविका पालक जीव रक्षा योजना 2005 में प्रारंभ की गई थी। ये व्यवसाय से संबंधित अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। रीट पात्रता के लिए व्यवसाय टॉपिक अति महत्वपूर्ण है और इसमें आने वाली पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनकी तैयारी में एक बेहतरीन उपयोग आ सके। जय हिंद, जय भारत।